अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, खासतौर पे उन लोगों के जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर्च इंजन के बारे में मार्केट में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर्च इंजन होता क्या है, एड्स क्यों नहीं आ रहे अभी, और किस तरह के एडसेंस पे एड्स आ रहे हैं। और आपको पता है कि कुछ टाइम पहले गूगल ने सर्च इंजन का जो फीचर था वो रिमूव कर दिया था, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस लिए रिमूव किया गया और उसकी क्या अपडेट्स हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दो अकाउंट्स दिखाऊंगा और दोनों में आपको फर्क बताऊंगा कि क्या है। एक होगा सर्च इंजन वाला और एक होगा बिना सर्च इंजन के, ठीक है। और आप लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन ये भी होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो रिलेटेड सर्च एड्स होते हैं या फिर एड इंटेंट्स होते हैं उनको ही सर्च एड्स समझ रहे होते हैं, जबकि वो सर्च एड्स नहीं होते। सर्च एड्स जो होते हैं वो डिफरेंट, एक सर्च बार में आपको सर्च करते हैं, उसके बाद सर्च एड्स आते हैं स्पॉन्सर वाले। लेकिन जो आपको आर्टिकल के अंदर डिफरेंट दिखाई रहे थे, जो कीवर्ड को हाईलाइट करके उसमें वो दिखाई दे रहे होते हैं, वो होते हैं सर्च इंटेंट एड्स होते हैं, वो सर्च एड्स नहीं होते। तो ये बहुत सारे लोगों ने मार्केट में कंफ्यूजन फैलाई हुई है। जो लोग रिसेलर हैं या अकाउंट सेल कर रहे होते हैं, वो एड इंटेंट वाले ही आपको इतने महंगे बेच रहे होते हैं, जबकि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। जो सर्च एड्स वाले होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये एक अकाउंट है मेरा। अब इसमें हालांकि आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर मैं एड्स में जाऊँ, यहाँ पे बाय एड यूनिट पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो सर्च इंजन वाला जो यहाँ पे फीचर होता था वो गूगल ने रिमूव कर दिया था 2 महीने पहले, ठीक है। अब हुआ ये था कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। तो गूगल ने खुद अपडेट दी थी कि जो ये रिमूव किया गया, ये टेम्परेरी तौर पर रिमूव किया गया है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक ये दोबारा से आएगा, कब तक नहीं आएगा। लेकिन हुआ ये कि जब ये YouTube पे इसके बारे में वीडियोस आई तो गूगल ने इस पे एक्शन लिया और इसको फौरी तौर पे फीचर को रिमूव कर दिया। और उसके बाद उसने क्या किया कि जो ओल्ड साइट्स थी, जो यानी कि ये पहले से जिन पे ये एड्स चल रहे थे, गूगल ने अब उनको चेक करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको 4 अकाउंट्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे कि ये देखिए, ये सर्च एड्स वाले अकाउंट थे जो कि मेरे 4 डिसेबल हो 5 डिसेबल हुए बल्कि। तो ये मेरे क्लाइंट के थे जो मैंने अभी उससे दोबारा एक्सेस लिया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये नेगेटिव, यहाँ पे माइनस में बैलेंस जा चुका है, सबका सब इनवैलिड लग चुका है। यहाँ पे ये देखिए, एक ये वाला अकाउंट है और इसके अलावा ये वाला है, ये वाला है, ये है, ठीक है। अब ये सारे नेगेटिव में चले गए हैं। अब और उसके बाद आप लोगों के मन में डाउट है कि ये सर्च इंजन वाले नहीं है, तो वो भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। उसको चेक करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप व्यू ट्रांजेक्शंस में जाएं, अपने एडसेंस पे, जिसमें भी आपने चेक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड ट्रैफिक एडसेंस फॉर सर्च। जहां पे आपको ये ऑप्शन मिल जाए एडसेंस फॉर सर्च, इसका मतलब ये होता है कि ये जो अर्निंग हुई है ये आपकी सर्च एड से हुई है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अर्निंग्स एडसेंस फॉर सर्च, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये होता था कि जो सर्च एड्स वाले होते थे एडसेंस, गूगल उनको नहीं क्लोज करता था, और अगर क्लोज करता भी था तो आपको पेमेंट मिल जाती थी। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा इन हो गया, तो अभी गूगल ने इस पे भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और सब के सब अकाउंट क्लोज कर रहा है जो पहले से इस पे एड्स चल रहे हैं। अब आती बारी कि जी जिन लोगों के एड्स चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, ठीक है। उसकी सिंपल सी रीजन होती है। देखिए, मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, आपको पता होगा कि आपको मार्केट में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा एडसेंस चाहिए जिसमें सर्च इंजन वाला एड यूनिट क्रिएटेड हो और ओल्ड साइट हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें ये सर्च इंजन वाला एड यूनिट क्रिएट हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो, बट इसमें एड्स नहीं आ रहे सर्च वाले। उसकी क्या रीजन है वो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। अगर आपकी साइट जो है वो ओल्ड अप्रूव है 2022 से पहले की, और या फिर ये जब गूगल का जो सर्च इंजन वाला ये जो फीचर रिमूव हुआ था 2 महीने पहले, यानी कि जनवरी 2025 से पहले की जिनकी साइट अप्रूव थी और उस पर वो सर्च वाले एड्स रन कर रहे थे, तो उनके एड्स लगातार चल रहे हैं, उनके बंद नहीं हुए। अब आता है बारी उनकी जिन्होंने पहले कभी भी सर्च इंजन मतलब कि सर्च एड्स यूज नहीं किए थे, बट उनकी साइट अप्रूव्ड है। अब जैसे ये भी है, ये सर्च इंजन तो क्रिएटेड है। यहाँ पे अगर मैं साइट वाले सेक्शन में जाऊं तो ये देखिए 28 फरवरी 2025 को ये साइट अप्रूव हुई थी। तो ये बिल्कुल फ्रेश है, ये तो फीचर रिमूव होने के बाद साइट अप्रूव हुई थी, ठीक है। तो अब इस पे इसलिए नहीं चलेंगे एड्स, बिकॉज इस पे जो सर्च इंजन क्रिएट हुआ ये वाला एड यूनिट ये पहले यूज नहीं किया गया था। तो जो भी अकाउंट्स आप लोगों की कंफ्यूजन होती है कि जी कुछ अकाउंट्स पे ऐड चल रहे हैं, कुछ पे नहीं चल रहे, तो इसकी क्या रीजन है। उसकी रीजन ये है कि जिनके ओल्ड यानी कि जो पहले से सर्च इंजन यूज कर रहे थे, जिन्होंने पहले पास्ट में 1-2 दफा भी अगर यूज किया है, तो उनके एड्स रन हो रहे हैं, उनके वैसे ही चल रहे हैं, बेशक ये फीचर रिमूव हो गया है। लेकिन अभी जो फ्रेश फर्स्ट टाइम ये
एड यूनिट लगा के और एड्स चलाएंगे, उनके एड्स नहीं आएंगे, जो मर्जी कर लें, ये अकाउंट आपके बेकार हैं। जैसे अभी ये मेरे क्लाइंट ने बाय तो कर लिया, तो उसने 1,30,000 का बाय किया था। उसने यही देखा था कि जिसमें एड यूनिट क्रिएट है तो इस पे एड्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। इस तरह के एड्स नहीं आते जब तक आपके वो ऑलरेडी यूज्ड में ना हो। तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये चेक करना है कि जो आपकी साइट है वो ओल्ड अप्रूव्ड हो, यानी कि साइट पहले की 2025 यानी कि 25 से पहले पहले की साइट अप्रूव हो, और उस पे जो सर्च एड्स हैं वो भी रनिंग में हो। उसको चेक करने का सिंपल तरीका, आपने पेमेंट्स में जाके पेमेंट इन्फो में जाना है। यहाँ पे जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये मेरा अकाउंट है। अब इस पे सर्च एड्स लाइव हैं। अब इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, अर्निंग एडसेंस फॉर सर्च, और नीचे क्या लिखा हुआ है, अर्निंग एडसेंस फॉर कंटेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्च वाला होगा, जिसपे सर्च वाले एड्स चल रहे होंगे पहले से, उसमें ये चीज आपको लाजमी दिखाई देगी, एडसेंस फॉर सर्च वाली, अर्निंग्स वाली। तो उसका मतलब ये कि इस पे सर्च वाली एड्स चल रहे थे और उससे अर्निंग भी हो रही थी। इस तरह के आपके एड्स चल रहे होंगे। अभी ये जो अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे एड्स लाइव हैं। मैं आपको इसकी वेबसाइट तो नहीं दिखा सकता, बट इस पे एड्स लाइव हैं, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये अर्निंग्स भी एडसेंस फॉर सर्च की है। ठीक है, तो ये चीज फर्क होता है। जो जिस पे सर्च वाले एड्स नहीं चल रहे होंगे उसमें आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ ये आएगा अर्निंग्स एडसेंस फॉर कंटेंट, या फिर कुछ और आ जाएगा, लेकिन ये एडसेंस फॉर सर्च ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पेमेंट्स में ये वाला आता है पहले हिस्ट्री में, तो इसका मतलब है कि इस पे ये यूज हो रहा था। तो अगर आप में से कोई दोस्त ये बाय करता है, ये सेल करता है, कुछ भी करता है, तो ये चीजें आपने मैटर करती हैं कि अगर आपकी साइट पहले से अप्रूव्ड है और एड यूनिट भी ओल्ड क्रिएटेड है और उस पर आपकी जो है वो अर्निंग भी हो रही है, यानी कि जो पहले से सर्च इंजन आपके यूज्ड में है, तो उस पे आपके एड्स लाइव हो जाएंगे और चल भी रहे होंगे। लेकिन अगर आपने डैशबोर्ड बाय करके रखा हुआ है और अगर आपने फ्रेश साइट अप्रूव करवाई और अब जाके आप अपने एड्स लाइव करना चाहते हैं, तो वो कभी भी नहीं होंगे जब तक कि गूगल का फीचर दोबारा से नहीं आ जाता, और उसकी कोई गारंटी नहीं कि आए या ना आए। और इसलिए आपके एड्स वो बेकार है, वो अकाउंट्स भी आपके लिए बेकार हैं। अगर मार्केट में कोई बंदा आपको ये कहता है कि ये जी एड यूनिट क्रिएटेड है, ये वो है, एड्स लाइव, कुछ लोग एड इंटेंट आपको दिखा के कह रहे होते हैं देखिए एड्स लाइव है, तो इन स्कैम में आपने नहीं फंसना। और ये इतने इतने महंगे आपको अकाउंट दे रहे होते हैं, ये बिल्कुल बेकार अकाउंट्स हैं, और ना ही इन पे आपके एड्स कभी भी लाइव हो सकते हैं। और उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि देखिए गूगल अभी इसकी तरफ आ चुका है, सर्च वाले जो अकाउंट्स हैं ना इनको बैन कर रहा है। अभी ये जो मैंने आपको 4-5 अकाउंट्स दिखाए हैं जो क्लोज हो चुके हैं, नेगेटिव में जा चुके हैं, ये इसी महीने मतलब ये 7-8 दिन पहले ही सारे क्लोज हुए हैं एक ही दिन में। तो अभी गूगल इसको भी नहीं छोड़ रहा। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 दफा सोच लेना, क्योंकि आपको पता है ये अकाउंट्स काफी कॉस्टली मिलते हैं। ये नहीं होता कोई 20-30 हज़ार की आपको साइट मिल जाएगी, काफी महंगे मिलते हैं। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। और इसके अलावा अगर आपका कोई सर्च इंजन से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई करके दूंगा। इसके अलावा एक और भी आपको चीज बता दूं कि जैसे ये मैंने आपको एक अकाउंट दिखाया है जिसमें एड यूनिट तो क्रिएटेड है सर्च इंजन वाला, लेकिन एड्स नहीं आ रहे। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, अल्टरनेटिव है, यानी कि आप डायरेक्ट तो एड नहीं चला सकते, लेकिन इसकी एक स्क्रिप्ट है जो अभी मार्केट में किसी के पास भी नहीं है। तो अगर आप इस पे भी अपने एड्स वगैरह लाइव करवाना चाहते हैं, तो ये काफी कॉस्टली है। एक डेवलपर है मेरे पास आउट ऑफ कंट्री, वो बंदा करके देता है, तो वो आप करवा सकते हैं, बट मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें भी रिस्क है, मतलब कि अकाउंट के क्लोज होने का। तो वो आप देख लेना, अगर आप में से कोई करवाना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको करवा दूंगा, बट मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये चीजें थी जिसको आपने देखना है। सर्च वाले जो अकाउंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सारे क्लोज कर रहा है गूगल। सेकंड नंबर पे आपको मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि किन अकाउंट्स पे एड्स आ रहे हैं और किन पे नहीं आ रहे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट्स तो हैं लेकिन उन पे एड्स लाइव नहीं हो रहे, और वो उसको स्कैम करके लोगों को बेच रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना के बेच रहे हैं कि जी हो जाएंगे लाइव, या फिर आप खुद करवा लेना ऐसे वैसे। तो मैंने आपको ये डाउट क्लियर कर दिया, अगर आपकी ये कंडीशन नहीं पूरी हो रही तो आपके वो ऐड कभी भी लाइव नहीं होंगे, अगर उस पर ऑलरेडी सर्च वाले एड्स यूज में नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, या कोई बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग, कोई भी कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स थे और उनको क्लियर ही नहीं हो रहे थे। मैं सबको एक एक को समझा के थक गया था, तो मैंने कहा इस पे स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट कर दूं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।